ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ जो हमारा प्रश्नावली नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं उसको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक ना, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है किसके सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 135 और 225। देखिए एचसीएफ निकालने का हमारा दो विधि होता है, एक भाग विधि होता है और एक होता है गुणनखंड विधि। लेकिन हमको उस विधि से नहीं लगाना, किस विधि से लगाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से इसको हल करना है। तो आपको पहले वाले वीडियो में हमने बताया था फार्मूला कि E बराबर होता है BQ प्लस R, ठीक। और E हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। B हमारा क्या होता है? भाजक होता है। और Q क्या होता है? भागफल होता है। और R क्या होता है? रिमाइंडर शेषफल होता है, ठीक। इसी के सहायता से लगाएंगे। अब इसको लगाने से पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है, 135 और 225। तो 135 और 225 में हमारा 225 क्या है? बड़ा है। अब क्या करेंगे कि रफ कार्य इसको पहले कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि रफ कार्य कर लेंगे। 225 में हम 135 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। भाग सबको आता है, पहले इसको भाग दे दीजिए। कितने बार जाएगा? 135 का बार देंगे तो अगर एक बार जाएगा 135 हो गया, घटाएंगे तो 0। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 90 से भाग देंगे 135 में, ठीक। 90 से भाग देंगे 135 में तो 90 एकम 90, दो बार जाएगा तो 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, अब घटाएंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, ठीक। जो हमारा शेषफल बचता है और इसका जो शेषफल होता है इसमें भाग देते हैं तो 45 गुना क्या हो जाएगा? 90। क्या हो गया? 90। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसको लिखते कैसे हैं? एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, जिस संख्या में भाग देते हैं, जैसे 225 दिया गया है तो 225 जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? भाज्य होता है, ठीक। और उसके बाद हमारा जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है? भाजक होता है, ठीक। और उसके बाद हमारा जो जितनी बार जाता है भाग वो हमारा कहलाता है भागफल। जैसे एक बार गया है तो इसमें एक हमारा क्या होता है? भागफल हो जाएगा। और शेषफल कितना आया है ये शेषफल के बारे में देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, मतलब इसी के द्वारा हमको सॉल्व करना है। अब जितने भी स्टेप में जाएगा स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप हम क्या किए हैं कि हम क्या करते हैं कि भाज्य हमारा कितना था? 225 था, ठीक। अगर हम भाग दिए हैं तो भाजक हमारा कितना? 135 है, 135। और कितने बार गया है? एक बार गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और शेषफल कितना है? 90। हमको शेषफल 0 लाना है, ठीक। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल यहाँ पे 0 नहीं है। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। अब 2 स्टेप हमारा, अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हमारा भाजक कितना बन गया? 135 बन गया है, ठीक। 135 भाजक बन गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 135, ठीक। अब किससे भाग दिए हैं? 90 से भाग दिए हैं तो 90 हो गया। गुणे कितनी बार गया है? एक बार गया है तो यहाँ पे हो गया 1। और शेषफल कितना आया है? 45, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 45। तो यहाँ पे दूसरे भी स्टेप में हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे कि रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 नहीं है। अब हमारा तीसरे स्टेप पे, अब जब 45 से भाग दिए 90 में
तो 90 हमारा क्या बन गया है, भाज्य बन गया है। तो हमारा क्या भाज्य हमारा 90 बन गया। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे 90, और 90 में कितने से भाग दिए, 45 से। 45 गुणे कितने बार गया है, 2 बार, और शेषफल कितना है, 0 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हुआ है। हमारा 45 से विभाजित हुआ है, तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0, मतलब कि 0 प्राप्त हुआ है, अतः भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा निकला है 45। कितना निकला है, 45। भाजक कितना निकला है, 45। तो जब 45 भाजक निकला है तो इसका क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ किसका किसका निकालना था, एचसीएफ हमको निकालना था 225 और 135 का। तो 225 135 का भाजक क्या निकला है, 45। ये हमारा क्या हो जाएगा, 45। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आ रहा है इसका, पहले का दूसरा दिया है कि 196 और 38,220। अब इसका भी निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो जैसे अब बताए हैं कि 196 है और 38,220 है, इसमें बड़ा कौन सा है, 38,220, ये बड़ा का चिन्ह लगा लीजिए। अब जैसे क्या किए, रफ कार्य पे हम क्या करेंगे कि 196 में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो पहले आप रफ पे भाग ले लीजिएगा, अगर भाग कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 196 से कितने बार भाग जा रहा है, इसमें 3 अंक का, तो 3 अंक आप ले लीजिए, तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 196। अब 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे हो जाएगा 7 17 9 8 17, और यहाँ 3 में 2 में से 1 जाएगा तो 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे 196 हो गया। ठीक, अब ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे देखिए, या 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 है तो 2 उतार लिए। अब देखिए कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 बार देखिए, 196 में 9 का गुणा कीजिए, तो 9 6 का 54, 5 हो गया, 9 81 5 86, 8 हो गया, 9 9 8 17, तो 1764 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1764। अब इसको घटाइए। ठीक, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो गया, और यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पे बचा 8 7 7 7 मुझे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 0। ठीक, अब 0 बचा। अब देखेंगे कितने बार भाग जा रहा है, तो 5 बार जाएगा, 5 6 का 30, 5 9 45, 3 48, 4 और 5 5 4 9, मतलब कि आपका एक ही बार में पूरी पूरी क्या हो गया, विभाजित हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि अब इतना करने के बाद हम स्टेप नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप जब नंबर 1 है तो हम बताए कि भाज्य हमारा क्या है, 38,220, और हमारा भाज्य कितना है, 196, और भागफल कितना आया है, 195, और शेषफल कितना आया है, 0 आया। ठीक, तो यहाँ पे यहीं पे पहले ही स्टेप पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या है, भागफल कितना है, 195, मतलब, और भाज्य हमारा कितना है, 196, और भाजक कितना है, भाज्य हमारा 38,220 है, और भाजक है 196, और भागफल आया 195, और शेषफल कितना है, 0 आया है। तो यहाँ पे हमारा जो
भाजक है, यहाँ पे भाजक कितना है 196, लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, अतः भाजक मतलब कि हम जिस संख्या से भाग दिए वो पूरी विभाजित कर दिया है, वो संख्या कौन सी थी 196 थी, अतः इसलिए HCF इसका निकाल रहे थे 196 और 38,220 का निकाल रहे थे। इसका भाजक कितना निकला 196 और यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न आपका इसी का पहले पार्ट का तीसरा है कि 867 और 255 इसका HCF निकालना है, तो आप इसका भी रफ कार्य कर लीजिए। ये हमारा 255 और ये है 867। अब देखिए कितने बार भाग जा रहा है, तो पहले बार देखा जाए कि 3 बार जा रहा है कि नहीं, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16 और 3 गुना के 6 एक 7, 765 हो गया। इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। 867 ये बड़ा है 255 से, ठीक। तो हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। तो स्टेप नंबर वन हमारा चलेगा क्या कि 867 जो दिया गया है किस संख्या से भाग दिए 255 गुणे कितने बार गया है 3 बार गया है और शेषफल कितना है 102 आया है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ 0 नहीं हुआ है, ठीक। अब हम चलेंगे यहाँ पे दूसरे स्टेप पे। अब शेषफल में क्या है जितने से दिया गया है उससे भाग देंगे 255 में। अब ये कितने बार जाएगा देखिए 2 बार जा रहा है कि नहीं, तो 2 बार अगर लेकर जा रहे हैं तो 2 दूना के 4, 0 2 1 कम 2 204। तो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 5। तो इसका शेषफल कितना है 51 है। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 मतलब कि स्टेप नंबर 2 255 हुआ। अब किस संख्या से भाग दिए 102 से और कितने बार गया है 2 बार गया है और शेषफल कितना है 51 आया है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, ठीक। अब स्टेप नंबर 3 चलेंगे, तो 3 पे चलिए। अब 51 से भाग देंगे 102 में, तो देखिए कितने बार जा रहा है 2 बार जाएगा, तो 2 1 कम 2 2 5 10। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब कि स्टेप हमारा 3 जो होगा 102 है और किससे दिया है 51 से और कितने बार गया 2 बार और शेषफल कितना है 0। यहाँ मतलब कि शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0। आर का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, शेषफल का मतलब 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे शेषफल 0 हुआ है तो किस संख्या से पूरी विभाजित हुआ है 51 से हुआ है। तो 51 हमारा क्या है भाजक है। तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, अतः भाजक हमारा कितना हो गया 51 हो गया। तो HCF पूछ रहा था, तो HCF हम किसका निकाल रहे थे 867 और 255 का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, हमारा इसका HCF हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है और इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन का आपका कह रहा है, किताब में आप लोग देखिए NCERT जो है बुक है क्लास 10th की मैथ की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करके सिद्ध करके दिखाएंगे, ये सवाल आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एग्जाम के थ्रू इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है। लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, 6q+1 या 6q+3
या 6 क्यूब 5 के रूप का होता है कि नहीं, या जहाँ क्यू हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। इसको देखिए कैसे लाएंगे। माना इसमें क्या मानेंगे, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए की जगह पे कुछ भी आप मान सकते हैं। ए हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तब b बराबर, इसमें देखेंगे कि b बराबर हमारा फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो इसमें a बराबर धनात्मक एक पूर्णांक मान लिए। अब b इक्वल टू देखेंगे कि इसमें किस पार्ट में दिया, 6 क्यूब के रूप में दिया है। तो b बराबर हम क्या मानेंगे, जैसे 6 क्यूब प्लस 1 लिखा है, 6 क्यूब प्लस 3 लिखा है, 6 क्यूब प्लस 5 लिखा है, तो जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से मान के चलेंगे। तो इसमें हमारा b की जगह पे क्या दिया है, 6 दिया है। तो क्या करेंगे, ठीक, कि b की जगह पे क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अब हमें लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे e बराबर हमारा क्या बनेगा सूत्र में, 6 क्यूब प्लस आर। जैसे इसमें हम रिमाइंडर को अभी लिखे नहीं है, अभी मान के चल रहे हैं कि हमारा फार्मूला जो बताया है a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, और b बराबर हमारा क्या दिया है, 6 दे दिया है। ठीक, तो b की जगह पे हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। अब इस पे हमको रिमाइंडर चेक करके बताना है कि r इक्वल टू हम 0 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख, क्या ही हमारा जो समीकरण दिया गया है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर जब r बराबर इसमें 0 रख रहे हैं, r के स्थान पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो हमारा a बराबर आएगा 6 क्यू प्लस 0। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 क्यू आएगा। ठीक, अगर रिमाइंडर को 0 मान कर चल रहे हैं तो हमारा a इक्वल टू क्या आएगा, 6 क्यू आएगा। अगर हम रिमाइंडर को 1 मान रहे हैं, अगर इसके स्थान पे 1 रख रहे हैं तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 होगा। अगर r इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो a इक्वल टू क्या होगा, 6 क्यू प्लस 2 होगा। अगर r इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अगर हम रख रहे हैं r इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 5 रख रहे हैं तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 हो गया। मतलब कि शेषफल को अगर हम बदल रहे हैं तो हमारा इधर का भी पार्ट क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। लेकिन इसमें हमारे सवाल में कह रहा है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट 1 रखने पे आ रहा है, ठीक, 3 रखने पे आ रहा है और 5 रखने पे आ रहा है, और बाकी जो हमारा 0 रखने पे 6 क्यू आ रहा है, और 2 रखने पे 6 क्यू प्लस 2 आ रहा है, और 4 रखने पे 6 प्लस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये हमारा जो पार्ट अच्छा रहा है 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, ये हमारी क्या है, ये सब सम संख्या है। सम संख्या का मतलब अगर क्यू के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमारा 6 क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि a विषम धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। क्योंकि हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित है। 2 से क्या है, विभाजित है। मतलब कि ये जो हमारी 3 संख्या निकली हुई है, ये क्या है, ये सम संख्या है। ये जो 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर क्यू के स्थान पे 1 रख के चेक करिए, 1 रखेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। मतलब सम संख्या हो जाएगी।
ये हमारी विषम संख्या नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे क्योंकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ 6 प्लस 2 6 प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों क्या है, 2 से विभाजित है। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होगा। मतलब जो भी विषम संख्याएं होती है इनके रूप का होगा, लेकिन इनके रूप का नहीं होगा। समझ में? एक बार इसको और देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 मतलब विषम संख्या जो होती है, तो इसको हल करने का हमको फार्मूला में पता ही है, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, और b देखेंगे कि सवाल में 6 लिखा है तो वहाँ में b इक्वल टू 6 मान लिए। अब ये हमारा सूत्र के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। अब इसमें ये पता चला कि हमें सिद्ध करके तो दिखाना है ये और ये पार्ट, 3 पार्ट चेक करके दिखाना है। तो चेक करने पे ये तीनों पार्ट्स तो मिल रहा है, लेकिन ये तीनों पार्ट्स हमारी विषम है और बाकी क्या है, सम है, जो तीनों हमारा 2 से विभाजित होगा। तो यही लिखेंगे क्योंकि ये विषम पूर्णांक है, यहाँ 6 प्लस 2 6 प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों क्या है, 2 से विभाजित है। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 के रूप का ही होगा। ठीक है, यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक ना, प्रूव्ड। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पैड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कि एक आर्मी की सेना है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है, और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी पैड के पीछे मार्च कर रहे हैं। मार्च का मतलब स्तंभ के रूप में, जैसे आप बच्चे प्रेयर करते हैं लाइन में, वैसे ही बच्चे आर्मी वाले जो हैं वो परेड कर रहे हैं 32 का। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना चाहते हैं, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या निकालना है। तो यह स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक, अधिकतम संख्या का मतलब ये दिया हमारा कि जो उसका स्तंभों का अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ हमारा दे दिया है, किसका किसका एचसीएफ निकालना है, वो 616 और 32 का। ठीक, अब क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे 616 और 32 का, तो इसमें देखेंगे कि 616 बड़ा है 32 से। जैसे पहला क्वेश्चन लगाए हैं आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से भाजक निकालना है, उसी तरह इसको भी निकाल लीजिए। तो ये हमारा 616 में 32 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जा रहा है। ठीक, तो पहले देखिए 2 बार एक बार जाएगा, तो 32 से कम 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 296। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 गुना के 18, 9 3 27 1 28। ठीक, तो घटाएंगे तो 8 हो गया, और यहाँ 8 0 हो जाएगा, मतलब कि ये भी कट जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो ये हमारा पहले स्टेप नंबर 1 जो है 616 है, और कितने से भाग दिए हैं, 32 से भाग दिए हैं, और भागफल कितना है 19, और शेषफल कितना है 8, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे कि 8 से 32 में 8 चौको 32, मतलब 4 बार में हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, 32 बराबर 8 गुणे 4,
अब प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल 0, मतलब कि यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और देखिए यहाँ पे किस संख्या से पूरी पूरी कटी है, 8 से कटी है। तो लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है और भाजक कितना है, 8। ठीक, भाजक कितना निकला है, 8 निकला है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ हमारा 616 और 32 का एचसीएफ निकल गया 8 निकल गया। और यही हमारा क्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। मतलब कितने स्तंभ बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी कितनी की बनेगी, 8 की बनेगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन था उसी तरह चौथा है, पांचवा भी है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3 + m + 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। मतलब कि 3m 3 + 1, तो जैसे उसमें मान कर लगाए थे सेम सवाल उसी तरह इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि पूर्णांक वर्ग मतलब वर्ग के रूप में निकालना है। तो जैसे पहले माने थे कि माना ए धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, उसमें सम और विषम की बात कहा था, इसमें सम और विषम की बात नहीं कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3m लिखा है, क्या लिखा है, 3m। तो उसमें 6 क्यों लिखा था, तो आप 6 लिखे थे b बराबर, और इसमें क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो b बराबर हमारा क्या है, 3 है। ठीक, अब लिखेंगे कि a बराबर 6 नहीं लिखे, 3 है ना, तो 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। मान कर चलेंगे कि इसके रूप का होगा। ठीक, मान लो आपका दिया 3m + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा, ये मान कर चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम स्टेप नंबर 1 मतलब केस नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपका पहला है दिया गया है a बराबर 3q। ठीक, 3q दिया गया है और 3q दिया गया है। अब हमको वर्ग के रूप में निकालना। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक जो a माने हैं, इसका वर्ग करने की बात कहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर इसका वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक, और हमें 3m के रूप में इसको बनाना है। किसके रूप में बनाना है, 3m के रूप में बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर, मतलब 3 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 3 और m यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, m। मतलब इसके स्थान पे अगर m लिख दे रहे हैं तो ये हमारा a स्क्वायर जो है इसके बराबर आ जा रहा है, 3m के बराबर आ जा रहा है। ठीक, ये हमारा 3a स्क्वायर 3m वर्ग के रूप में बनाना है कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m हो गया। अब चलेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 चलेंगे तो a बराबर हमारा क्या है, 3q + 1 3q + 1। तो इसका भी वर्ग कीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखिए a स्क्वायर बराबर हो गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक, तो इसी प्रकार इसको भी कीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 की स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 2ab होता है, तो 2a के स्थान पे 3q, b के स्थान पे 1 हो गया। ठीक, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर + 1
प्लस 3×6 हो जाएगा। इसको 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए हमको बनाना है 3q प्लस 1 की, मतलब इस फॉर्म में बनाना 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3q कॉमन कर लेंगे इन दोनों में, तो ये 3 3 के 9 हो जाएगा q, अब प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 6, और प्लस इसको 1 को बाहर कर लीजिए। ठीक, अगर यहाँ पे अगर 3 को नहीं मानना है तो यहाँ पे 3 सिर्फ 3 कॉमन कीजिए, 3q² हो गया, और यहाँ पे q लिख दीजिए। ठीक, 3 सिर्फ कॉमन कीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि अगर इसको पूरे पार्ट्स को हम यम मान ले रहे हैं, जैसे मान लें जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर क्या मान लिए यम मान लिए, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, मतलब e² बराबर क्या निकला 3m प्लस 1, मतलब इसके रूप का हो गया। अब ये देखेंगे क्या इसके आगे भी हम कोई भी पार्ट्स मान रहे हैं तो क्या ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए, इसको अब मिटा दे रहे हैं। अब स्टेप नंबर 3, तीसरे स्टेप को मान रहे हैं, तो ए बराबर हम मान ले रहे हैं कि 3q प्लस 2। ठीक, ये लिखने का मतलब ये है कि अगर अगला स्टेप हम मान रहे हैं तो क्या वो दूसरा आ रहा है कि क्या वही आ रहा है। तो इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर रहे हैं तो a² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी a प्लस b का और स्क्वायर हो जाएगा, तो a² बराबर 9q² प्लस 4, और 3 गुना के 6 गुना के 12q हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी उसी फॉर्म में बनाइए कि आप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 12q अब प्लस 4, तो a² बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन तीनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 3 9 q² प्लस 3 चौको 12 और 3 कम 3 प्लस 1। अगर इसको हम यम मान ले रहे हैं तो 3m प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ 3q² प्लस 4q प्लस 1, मतलब इसके स्थान पे हम क्या लिख दे रहे हैं यम लिख दे रहे हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी मान लेंगे तो हमारा 3 प्लस यम के रूप के बनेगा। ठीक ना, 3 प्लस यम के रूप में बनेगा। तो हमारा यहाँ पर भी 3m प्लस 1 आया है, यहाँ पर भी आया है। जितना भी बार हम बढ़ते जाएंगे, 3 पे लेंगे, 4 पे लेंगे, 5 पे लेंगे, तो हमारा बार बार यही दोहराता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जो धनात्मक पूर्णांक है वो हमारा 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि लिखेंगे इसके बाद, इसको नोट कर लिए हैं, तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इसके नीचे लिख देंगे, ये बार बार 3m प्लस 1 के रूप का बना हुआ है। लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3 प्लस m के रूप का ही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका नंबर 5वां क्वेश्चन, इस लास्ट चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें वर्ग पूछा था, इसमें क्या पूछा है घन पूछा है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे एक चीज़ ख्याल कीजिए, उसमें तो 3m लिखा था तो वर्ग कर दिए थे, लेकिन इसमें हमारा लिखा है 9m, तो हमको क्यूब बनाना है। क्या बनाना है क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाएंगे, अगर 9 का क्यूब बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए छोटा लेकर चलते हैं कि 3m मान ही कर चलेंगे। ठीक ना, तो मानेंगे कि माना a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जहाँ
तब b बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। 3 मानेंगे तो छोटा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और घन करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक, तो 3 मानकर चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे a बराबर मानेंगे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। जैसे हम चौथा प्रश्न किए हैं सेम उसी तरह इसको 5वें नंबर कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, ठीक, स्टेप नंबर 1 हमारा, अगर a बराबर हम 3q ले रहे हैं तो दोनों पक्षों का घन मतलब क्यूब करना है। दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक, अब इसको हमको बनाना है 9m के रूप में बनाना है। किसके रूप में बनाना है, 9m के रूप में बनाना है। तो अब a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 3 27। ठीक, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर इसको यम मान ले रहे हैं तो a क्यूब बराबर 9 क्या हो जाएगा यम, यहाँ पे लिख लिया 3q क्यूब बराबर यम। तो ये हमारा 9 मतलब क्यूब बन गया कि a क्यूब बराबर 9m बन गया। उसी तरह स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 करेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1। ठीक, इसके बाद अब दोनों पक्षों का यहाँ पर भी घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक, इधर का तो a क्यूब हो जाएगा लेकिन 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे मैटर फंस जाएगा आपका कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पता होना चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस क्या होता है b होता है। ठीक, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे इसी तरह करिए a क्यूब बराबर a क्यूब, मतलब a की जगह पे ये दिया 3q दिया है और b की जगह पे क्या दिया 1 दिया है। तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a के स्थान पे 3q, b के स्थान पे 1 और 3q प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक, और ये हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 3 के 9 क्यूब और 3q प्लस 1। ठीक, अब क्या कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस दोनों को एक जगह कर लीजिए। क्यूब प्लस 9 क्यूब 3q प्लस 1 प्लस 1। इस वाले प्लस 1 को हम बाहर कर दिए। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। 9 कॉमन कर ले तो 9 3 27 क्यूब प्लस 9 कॉमन कर लिए तो क्यूब 3q प्लस 1 प्लस 1। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 9 3q क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम अगर यम मान ले रहे हैं, ठीक, अगर इसको यम मान ले रहे हैं तो ये आएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आएगा, जहां ये हो गया 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या लिखे हैं यम लिखे हैं। ठीक, अब हमारा स्टेप नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए। इसमें 9m आया है, इसमें 9m प्लस क्या है 1 आया है। अब 2 पे चेक कर लिया जाए कि 2 पे क्या आ रहा है। स्टेप नंबर 3, a बराबर क्या है 3q प्लस 2 है। ठीक, तो यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 2 है, तो यहाँ पर भी घन कीजिए। दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक, a क्यूब यही फार्मूला यूज कीजिए 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब
प्लस 3 ए के स्थान पे 3 क्यूब इंटू 2 और 3 क्यूब प्लस 2। ठीक, ठीक है। अब ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 4, 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा। तितली के 9 दूना के 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 हो गया। ठीक, अब इसको हम 27 क्यूब प्लस 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 और प्लस 8 को इधर कर दिए। ठीक, अब यहाँ से ये देखिए कि 9 कॉमन कर लीजिए, तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 3 27 प्लस 9 दूना के 18 3 क्यूब प्लस 2 और प्लस क्या हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको यम मान ले रहे हैं तो 9 यम प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जहाँ 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 बराबर, मतलब कि ये हमारा अगर 2 ले रहा है 3 क्यूब प्लस 2 ले रहा है तो हमारा आ रहा है 9 यम प्लस 8 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जाता है। मतलब कि जो हमारा दिया है a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 या 3 क्यूब प्लस 2 का होगा, अगर इसको लेकर चल रहा है तो पहला हमारा क्या आया था 9m आया था, दूसरा आया था 9m प्लस 1 आया था और तीसरा हमारा 9m प्लस क्या आ गया 8। मतलब इसी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक ना, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।